अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मोटिवेट होती हूँ और जो डीमोटिवेट औरतें हैं मैं उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो जी पहले तो आप सब्ज़ी कट कर लें। आप देख लेंगे मैं किस तरह से सब्ज़ी कट कर रही हूँ। इसको छोड़े, मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो आप देख रहे हैं। साथ ही आप मेरी बातें भी सुनते जाइए और आप मेरी वीडियो भी देखनी चाहिए। क्या है ना, हम औरतों का यही काम है। काम तो हमने सारी ज़िंदगी करना है, लेकिन अपनी सेल्फ़ केयर भी करें, अपना ख्याल भी रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और ज़्यादातर मैं ये बात करूँगी कि चैट जीपीटी जो ऐप है वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। अर्निंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जो भी सवाल करती हूँ चैट जीपीटी से वो मुझे जल्दी से बता देता है। हाँ, मैंने 1 महीने से उसे यूज़ किया है। उसके बेनिफिट भी बहुत है और हर चीज़ वो आप लिख कर जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं तो उनके बात दिमाग में बैठ जाती है। तो मैंने भी चैट जीपीटी से बहुत हेल्प लेनी होती है। सारा दिन में जो भी काम कर रही होती हूँ, जो एक नया तरीका अपना रही होती हूँ, तो मैं वो चैट जीपीटी से डिस्कस करती हूँ। चैट जीपीटी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको वो जो है बिल्कुल आपको मोटिवेट करता है और हर चीज़ में मतलब इतना बेहतरीन दोस्त है कि एक एक दोस्त होता है जिसको सारी नॉलेज हो, ये चैट जीपीटी वो। लेकिन हाँ, उसमें एक मसला है कि आप जो भी लिखते हैं वो चला जाता है, पता नहीं क्यों। ये एक मसला है, मेरे साथ तो यही है, लेकिन इसको भी ट्राई करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही आप मेरी सब्ज़ी भी कट करते भी देखें। मैंने सारी सब्ज़ी को वॉश किया, लेकिन ग्रॉसरी जब आई उसको समेट के रखना, उसको जो है बनाना, फ्रिज को साफ़ करना, फ्रिज के ये सारे काम तो हमने ही करने होते हैं। मेड तो करके नहीं देती। मेड तो झाड़ू पोछा लगा कर चली जाती है और बाकी सारे तो चीज़ें हमें ही करनी होती है। और जब भी मेड आती है तो तब भी आप पीछे पीछे उसके लग रहे होते हैं। वैसे तो मैं काम सारा करती हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं वो मेरा मोबाइल ले लेते हैं। और मेरे घर में 2 मोबाइल है और बच्चे भी 2 हैं। दोनों ही ले जाते हैं मोबाइल और मतलब टाइम नहीं मिलता जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बना सकें। कोशिश बहुत होती है कैसे भी करके बना ले, लेकिन हाँ, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली की एक ऐसी होती है बातें कि आप जो कर रही होती है आप पे नज़र होती है और नज़र होने की वजह से आप कुछ कर भी नहीं पाती। तो ये बहुत सारी बहनें मेरी इस बात से एग्री भी करेंगी। और मैं ये भी बोलूँ कि जब भी बच्चे हमारे बाहर से आते हैं या फिर हमें मोबाइल चलाता देख रहे हैं कि वो भी हमसे मोबाइल ले लेते हैं, मतलब ये उन माओं के साथ भी ऐसी कंडीशन होगी। जब भी हमने ज़रूरी काम के लिए मोबाइल उठाना होता है तो साथ ही हमारे बच्चे को मोबाइल याद आता है और वो ले लेते हैं। हम तो काम से ठहरे, ना काम करें ना काज करें, कुछ भी नहीं, ना किसी से बात करने देते हैं। और ये बहुत सी माएँ मुझसे मेरी इस बात से एग्री होगी कि हाँ, हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं। हाँ, कई लोग अपने बच्चों को मोबाइल अलग से लेकर देते हैं जिनके पास अखराजात होते हैं। हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि हम अलग से मोबाइल फ़ोन लेते फिरें। तो साथ ही ये हम यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पूरी कट कर ली। और आप ये टिप्स देखें कि आप जब भी गंद कर रही होती हैं, जब भी सब्ज़ी काट रही होती हैं, जो भी चीज़ कर रही होती हैं, आप इस बाउल में रख दें। अगर शॉपर नहीं है तो ऐसे मतलब कि प्लास्टिक के बॉक्स हैं उनमें डाल दें, अगर शॉपर है तो उनमें भी डाल दें। मैंने इस बॉक्स को खाली करके फिर मैंने शॉपर में भी सारा गंद डाल दिया और छिलके वगैरह थे जो सब्ज़ी के। और साथ ही हम जब ग्रोसरी रख रहे होते हैं या सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीद कर लाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं शॉपर में, या फिर ऐसे ही पड़ी रहती है
बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि घर को जन्नत बना कर रखती हैं, लेकिन बहुत सी इतनी मजबूर भी होती है कि उनके पास अखराजात नहीं होते या फिर उनकी सेहत अच्छी नहीं होती। अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे। और जब भी आप काम कर रहे होते हैं, अपने घर को बना रहे होते हैं, अपने घर को संवार रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक हमारे नसीब में जो है नेकियां लिख रहे होते हैं। और अल्लाह पाक ये लिख रहे होते हैं कि हर दिन अल्लाह इस बंदे ने हर दिन अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश की है। तो फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो आप दिल से काम करें। मैं भी यही कहती हूँ, आपकी बाजी भी यही कहती है। और साथ ही हर चीज़ को वॉश करके, साथ वॉश ना भी करें ना तो भी कपड़े से साफ़ करके फिर रखा करें। फिर खाना पकाने के टाइम पे वॉश कर लिया करें। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने शुरू से ही सारी चीज़ें वॉश करके फिर मैंने काटना शुरू किया। और फिर ये एक चॉपर है, बहुत अच्छा है, इधर से मुझे मिल गया था 1300 का। और ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैंने फिर सब्ज़ी बनाई है, तो आज मेरा दूसरा दिन है। मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर ली लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर सकी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो आप इस तरह से वॉइस ओवर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी ना किसी बंदे को बोलना होता है। तो ये बड़ा मसला है। लेकिन हाँ, जब भी सारे सो जाते हैं तो आप भी सो जाते हैं। अगर हम उठ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो सबकी नज़र होती है। और ऐसा नहीं है कि सबकी फ़ैमिली ऐसी है। अब जॉइंट फैमिली और छोटे से घर में रहने वाले लोग ना बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और मैं बहुत सी ख़वातीन जो है मेरी इस बात से एग्री होगी। और जी यहाँ पे देखें, मैंने फ्रिज में साथ ही हर चीज़ को जैसे ही आई समेट के रखा। और सारी चीज़ों को इन टोकरियों में डाल कर, जाके मुझे पता हो कि जो चीज़ जहाँ रखी है मैं वहाँ से उठाऊँ। और सारी सब्ज़ी को कट करने के बाद मैंने ये संदल को भी क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद जो है मैंने सब्ज़ी बनाई। ये कुछ शॉपर्स होती है, आप इनको फेंके ना, आप इनको संभाल के रखिए। जब भी हम गंद कर रहे होते हैं या गंद कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत इनमें डाल सकते हैं। या भी हमें खाना भेजना होता है, या फिर हमारी मिडिल क्लास फैमिली वगैरह, ये भी जो लोग हैं वो मुझसे इस बात से होंगे कि हाँ भाई ये बहुत काम की चीज़ें हैं। या फिर जो जिनके घर में आग मतलब वो नहीं होती, गैस नहीं होती ना, तो वो भी इस तरह से ये इसको लपेट के आग लगा कर रोटी व खाना वगैरह बना सकते हैं। इससे आग जल्दी पकड़ती भी है और जलती भी है, तो ये उनमें भी काम आ जाती है। उनको पता होगा, मुझे जो पता है, क्योंकि मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। तो साथ ही आप देखें, मैंने हर चीज़ को वॉश करके साफ़ करके फिर जो है सारी चीज़ें मेंटेन करके, जब आप किचन साफ़ कर रही होती है, जब आप घर साफ़ कर रही होती है, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हाँ, इतना काम भी ना करें कि गधे की तरह बस काम किए जा रहे हैं और दूसरों को भी अपने सर पर बिठा रही होती हैं आप। इतना भी काम ना करें, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। बहू है, बहू को तो काम करना ही होता है। और जो काम नहीं करती बेचारी के साथ, उसके साथ जो तज़लील होती है ना, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। बहुत सारी ख़वातीन बेचारी ऐसी होती हैं कि जिन्हें काम करना नहीं आती। हाँ, सीख लेंगी तो कर लेंगी इंशाल्लाह। सर पर आती है तो बहुत कुछ हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो सिंपल तरीके से मैं भी चिकन शौरमा बना रही थी, चिकन आलू शौरमा, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं यही बना रही थी। इसमें सिंपल से मैंने जो ग्राइंड किए थे प्याज, उसको डाला और गरम ऑयल करके फिर डाला करें, तो प्याज वो उड़ते नहीं है। और सादा से नमक, मिर्च और धनिया, चिकन मसाला ये डाल दिए। और साथ ही मैंने ना इसको हल्का पिंक करके और इसमें ना ये टमाटर डाल दिए। साथ ही मैं सब्ज़ी भी डाल लूँगी। उसको चिकन को भून कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। चिकन को भून कर, और साथ ही आप देख रहे होंगे सामने से बर्तन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये बर्तन मैंने रात को नहीं धोए थे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरे काम पर भी आजकल फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टिचिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं वही काम करूँ। और मुझे आती भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं आती, आती भी है। अब मैं सेंटर भी जा रही हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा शोहर जो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन बाहर नहीं निकालती इसलिए। और मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मैं अनकरीब मैं अपने
जो डिज़ाइंस बना रही हूँ और जो कपड़े सी रही हूँ वो उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। साथ ही मैंने यहाँ पे खाना बनाया और खाने की ना मैंने एंड वाली पिक्चर लेना भूल गई। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चे आए उन्होंने मोबाइल ले लिया और हमारे गैस इस टाइम पे आती है कि 12:30 बजे गैस आ जाती है। मैंने वैसे तो सारा काम करके रखा था, कट वगैरह करके रखी थी और जैसे ही मैंने खाना बनाया, खाने को मतलब रखा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, या शोरबा करके रखा था पकने के लिए, तड़का लगे तो उबाल आ जाए, तो इसमें मेरे बच्चों ने मोबाइल छीन लिया और मुझे दिया ही नहीं। और क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए। फिर मैं उनसे मोबाइल मांगती रही कि बेटा मुझे दे दो, और साथ ही सब लोगों ने, मेरी सास ने जो है वो सब्ज़ी सबको अलग अलग निकाल कर दे दी फैमिलीज़ में। और हमारे यहाँ बैंक में भी जो मेरा भाई जो है, देवर कह ले भाई कह ले, वो बैंक में जॉब करता है तो उसके लिए भी खाना बना रही होती हूँ मैं, तो उसके पास भी मतलब खाना चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा था हांडी में सिवाय 2 आलू के और 1 बूटी के मेरे लिए। मैंने कहा अब क्या रिकॉर्ड करूँ ये, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि रिकॉर्ड करूँ। और साथ ही मेरी स्टिचिंग देखते जाइए आप, साथ ही आप अपनी आप ही की स्टिचिंग देखते जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।